नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। कुछ दिनों पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में विपक्ष को लेकर कुछ ऐसी बातें बोली जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर को थी कि विपक्ष बार बार उनका नाम लेता है। अगर इतने ही बार वो भगवान का नाम लेता तो शायद उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती सातों जन्म के लिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यह बात उन्होंने किसी संदर्भ में की जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया और वो विपक्ष कहने से नहीं चूक रहा है कि उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। दरअसल बात ये थी, जब वो ये बात बोल रहे थे उनके पीछे बैठे बीजेपी के सारे नेता हंस पड़े। ये हंसना ही एक तरीके से उपहास जैसा हो गया और इस बात को विपक्षी दल ने लपक लिया और एक मुद्दा बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है विपक्षी दल। और पूरे देश में ये बात बताने से नहीं चूक रहे हैं कि अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। और अगर दरअसल देखा जाए तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सहारे एक समुदाय को अपने साथ फिर से जोड़ने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रही है, जो कहीं ना कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में बिखरती हुई दिखी थी। इस वजह से ये मुद्दा अब दिल्ली के इलेक्शन में भी बढ़ चढ़कर उठाया जा रहा है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से लगभग जितनी भी सीटें हैं उनमें इन मुद्दों को आम आदमी पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही, ताकि जो भी कुछ निगेटिविटी आम आदमी की विगत 2-2.5 सालों से बनी है वो पॉजिटिविटी में चली जाए। अगर हम इस मुद्दे के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के नेता संजय सिंह ने जो अपने भाषण में बोला, उन्होंने भी खुल के ये बात बोली कि इन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है और अडानी और प्रधानमंत्री जी के रिश्तों को लेकर भी बोला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से काट कर हरियाणा और महाराष्ट्र बीजेपी जीती है, वैसे ही तर्ज पर वो दिल्ली में भी काम कर रही है। लगभग हर सीटों में से 10 से 15 हजार वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं जो कि पूर्वांचल के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। ये महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। और वो कैसे करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा सर प्लीज। दिल्ली के अंदर ये चुनाव घोटाले की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ये रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी दी। तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ता ने 2,435 वोट कटवाने की अर्जी दी। मानिए आप संविधान पर क्या चुनाव के बारे में बोलना गलत है? आप बैठे प्लीज। क्या संविधान के अंतर्गत चुनाव नहीं होता सर? आप बोले बोले सर, चुनाव के बारे में बोलना गलत है। हाँ तो ये आप गायब। फ्री एंड फेयर इलेक्शन संविधान ने दिया है। तुगलकाबाद में सर, तुगलकाबाद में एक बूथ है, बूथ नंबर 117। वहां कुल 1337 वोट हैं, उसमें से 554 वोट कटवाने की अर्जी 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दी। पालम में भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट कटवाने की अर्जी दी। संजय जी, रजौरी गार्डन में सर चुनाव का अधिकार संविधान ने दिया। ऑथेंटिसिकेशन करेंगे। सर, चुनाव का अधिकार संविधान ने दिया। जो आरोप लगा क्या हम चुनाव के घपले पे नहीं बोलेंगे यहाँ पे प्लीज? क्या चुनाव के घपले पे नहीं बोलेंगे? इसको चुनाव हाँ ऑथेंटिकेट करूंगा, ऑथेंटिकेट करूंगा सर। आई विल ऑथेंटिकेट इट प्लीज। मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, आपकी बात सुन लिया सर। हरिनगर में आप बैठ जाए जगह पे अपनी। हरिनगर में भारतीय जनता पार्टी के
4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटवाने का आवेदन दिया। करावल नगर ने 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट कटवाने की अर्जी दिया। मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति ने 534 वोट मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट एल्डिंग सर। अगर हम देखें तो पूरी दिल्ली में 2 तरीके के लोग हैं, एक अपर मिडिल क्लास के लोग जिनके पास पैसा है और एक लोअर मिडिल क्लास के लोग जिनके पास पैसे की कमी है। लोअर मिडिल क्लास के लोगों को आम आदमी पार्टी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं देती है जो कि बहुत खर्चीली है दिल्ली के लिहाज से। अगर वो उनको फ्री में मिलती है तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को उनकी जीविका में बहुत सहयोग मिलता है। और इसी बात को लेकर बीजेपी समझ रही है कि अगर ज्यादा से ज्यादा वोट काट दिए जाएं या अगर हम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के शब्दों में बोले तो बीजेपी कहीं न कहीं उन वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट रही है जो कि आम आदमी पार्टी को वोट करता है। और जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए ये बात बोली कि नहीं, वो बांग्लादेशी हैं जो कि अपने देश में है और उनका नाम काटा गया है। बस फिर क्या था, एक मुद्दा और आम आदमी पार्टी को मिल जाता है। वो ये कहने से नहीं चूकती कि पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी बता रहे हैं। जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माने संजय जी, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम प्लीज बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है। अब अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो 2 बड़े मुद्दे सामने आपको दिखेंगे आने वाले समय में दिल्ली के इलेक्शन में। एक तो ये कि पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी बोला जा रहा है, दूसरा ये कि बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान बीजेपी करने से नहीं चूक रही। यानी कि अगर सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो जो भी दलित और शोषित वर्ग है उसको बीजेपी अपना वोटर नहीं मानती है और कहीं ना कहीं वो उनका अपमान करने से नहीं चूकती। इन 2 बड़े मुद्दों के साथ और जो आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से आम जनता को फ्री में देती आ रही 3 मुद्दों के साथ अगर हम देखें तो इस वीडियो में हम आपको 3 सीटों का विश्लेषण बताएंगे कि ये 3 सीटें किसकी झोली में जाने वाली है। अगर हम इन सीटों की बात करते हैं तो पहली सीट है बदरपुर सीट। बदरपुर सीट में 2015 में आम आदमी पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी रहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 94,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं जबकि बीजेपी को 46,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं। अगर इन जीत के मार्जिन को देखें तो लगभग 47,000 से ज्यादा वोटों से आम आदमी पार्टी जीतती है। लेकिन 2020 में यही सीट आम आदमी पार्टी से हट जाती है और बीजेपी इसको जीतती है। लगभग जीत का मार्जिन 3,000 से ज्यादा रहता है। बीजेपी के कैंडिडेट को 90,000 प्लस वोट मिलते हैं जबकि आम आदमी पार्टी को 86,000 वोट मिलते हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में ये सीट बड़े कांटे की होगी क्योंकि जब 2020 में जो आम आदमी पार्टी हारी थी उस समय जो उनके कैंडिडेट थे वो कांग्रेस के थे और कांग्रेस के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी में आ गए थे। ये हो सकता है कि लोगों की थोड़ी नाराजगी रही है शुरू से कांग्रेस से, तो कांग्रेस के कैंडिडेट को दोबारा वोट नहीं दिया होगा और उस समय बीजेपी जीत गई होगी। लेकिन ये मार्जिन बहुत कम था इसलिए इसको कांटे की टक्कर हम मान सकते हैं 2025 में।
क्योंकि जिस तरीके से राजनीति बदल रही है, इस सीट को हम किसी भी पक्ष में दे नहीं सकते आज की डेट में। दूसरी सीट है किरारी, जिसमें 2015 में आम आदमी पार्टी जीतती है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे ऋतुराज, जिनको 97,000 प्लस वोट मिलते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी रहती है और बीजेपी के कैंडिडेट थे अनिल झा जी, जिनको 52,000 प्लस वोट मिलते हैं। जीत का मार्जिन लगभग 45,000 से भी ज्यादा रहता है। जबकि 2020 में आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट सेम रहते हैं और बीजेपी के भी वही कैंडिडेट रहते हैं जो 2015 में लड़े थे, लेकिन जीत का मार्जिन घटकर जो 45,000 था वो 5,654 रह जाता है। आम आदमी पार्टी को 86,000 वोट मिलते हैं, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट को 80,000 प्लस वोट मिलते हैं। अगर हम इस सीट को गौर से देखें तो जो बीजेपी 2020 में वोट ज्यादा पाती है और 2019 के हम इलेक्शन को ध्यान में देखें तो बीजेपी बम्पर वोटों से केंद्र में आई थी, उसका भी असर यहाँ पर आपको दिखेगा। तो 2025 में किरारी सीट में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो इस बार लड़ रहे हैं और उसका भी फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। और अगर हम 2024 की केंद्र के इलेक्शन को भी देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं 2019 से कमजोर हुई है, मजबूत नहीं हुई है, और विपक्षी दल मजबूती के साथ खड़ा और कुछ अच्छे मुद्दों को और अपने वोटर तक पहुंचाने में वो सक्षम है आज के डेट में। यानी कि विपक्ष मजबूत और जो कैंडिडेट बीजेपी का था वो आज आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी 2015 और 2020 में अपने वोटों को सुरक्षित रखने में कामयाब रही है। लगभग 5-6 हजार वोटों का ही डिफरेंस रहा है। अब ये मान के हम चल सकते हैं कि 2025 में ये आम आदमी पार्टी की ही सीट है और आम आदमी पार्टी फिर से जीतेगी, यानी कि तीसरी बार वहां जीतने में कहीं ना कहीं सक्षम है। अब तीसरी सीट है मटियाला की सीट। मटियाला की सीट में 2015 में आम आदमी पार्टी के गुलाब सिंह जी 1,27,000 वोटों से ज्यादा वोट पाते हैं और बीजेपी के राजेश जी को 80,000 प्लस वोट मिलते हैं और दोनों के बीच का मार्जिन 47,000 प्लस रहता है। यानी कि आम आदमी पार्टी 47,000 वोटों से 2015 की ये सीट जीतती है। अब 2020 में आम आदमी पार्टी की तरफ से गुलाब सिंह यादव जी लड़ते हैं और उनको मिलते हैं 1,39,000 यानी कि 1,40,000 के आसपास वोट मिलते हैं, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 1,10,000 वोट मिलते हैं और आम आदमी पार्टी 28,000 प्लस वोटों से ये सीट दोबारा जीत जाती है। अब 2025 की बात अगर करते हैं तो ये सीट में भी आम आदमी पार्टी मजबूत दिखती है, क्योंकि पहली बार वो लगभग 47,000 वोटों से जीते थे और 2020 में 28,000 वोटों से जीते। अगर हम 2015 की बात करें तो आम आदमी पार्टी को लगभग 1,27,000 वोट और 2020 में 1,39,000 वोट मिले थे। बेशक दोनों पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों के वोट बढ़े थे, घटे नहीं थे, लेकिन मार्जिन कम जरूर हो गया, लेकिन बहुत सुरक्षित मार्जिन के साथ आम आदमी पार्टी जीती थी। अगर हम 2025 में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को देखें तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वही कांग्रेस के कैंडिडेट अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और 2025 में वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं इस सीट के लिए। अगर हम इस सीट से आम आदमी पार्टी को देखें तो आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट की ज्यादा जरूरत नहीं, वोटर सिर्फ आम आदमी पार्टी के नाम पे दे रहा है। और अगर कांग्रेस का कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है तो जो भी 20-25 हजार वोट उनके खुद के हैं वो भी इनमें जुड़ जाएंगे। अगर वो जुड़ जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोटर कहीं नहीं जाता और संजय सिंह की भी बात को अगर हम मान लें कि हर सीट से लगभग 10 से 12 हजार वोटरों को कम कर रही है बीजेपी, उसके बाद भी ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए सुरक्षित नजर आती है। अब हमने जिन 3 सीटों के बारे में आपको बताया, उन 3 सीटों पे अगर हम एनालिसिस करें तो लगभग 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी सुरक्षित है और 1 सीट पर कांटे की टक्कर है। हो सकता है वो बीजेपी जीते और या हो सकता है वो आम आदमी पार्टी भी जीत जाए। लेकिन आज हमारे वीडियो में अगर हम सोचे जो 3 सीटों के एनालिसिस की उसमें से 2 और 1 मानकर चलते हैं, आने वाले समय में हम आपको इसी तरीके से हर बार हर एक वीडियो में 3 से 4 सीटों के एनालिसिस दिखाएंगे और प्रयास ये करेंगे कि ये समझा सके कि क्यों हम आम आदमी पार्टी या बीजेपी को सीट दे रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राजनीति किस तरीके से बदलती है दिन प्रतिदिन। हमारे चैनल की पूरी निगाहें इस पे बनी हुई हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।